ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बड़े किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो और आप ऐसा महसूस करते हो, उस इंसान की एनर्जी को आप फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके बारे में गहराई से सोच रहा है, कोई आपको महसूस कर रहा है और आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मेरे सामने है और मुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या ऐसा आपने कभी फील किया है कि कोई आपको याद कर रहा है और आपके पास वो ऊर्जा, वो एनर्जी आया और आपसे कुछ कहा कि वो आपको याद कर रहा है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में इसको हम टेलीपैथी कहते हैं कि हमने जिसको याद किया उसको वो चीज़ महसूस हो गई। हमने दिल से याद किया और वो उसने तुरंत फ़ोन कर लिया। तो ऐसा हम व्यक्ति को बड़ा कभी कभी बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो हमें ये हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी यही ऊर्जा उसके पास भी पहुंचती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हमें किसी के लिए भी अच्छा सोचना है, ताकि आपकी अच्छी एनर्जी उस इंसान के पास पहुँचे। हम बहुत लोगों से प्यार करते हैं, बहुत लोगों से गहराई से उसको महसूस करते हैं, बस कुछ वजह से हम दूर हो गए हैं। तो हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति लगातार मेरे बारे में सोच रहा है, वो मुझसे अलग नहीं हुआ है, वो लगातार मुझे मिस कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, मुझे गहराई से मुझे कुछ कहना चाहता है। तो आज उन्हीं संकेतों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये संकेत सिर्फ हवा में बात नहीं है, इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, इसका एक स्पिरिचुअल रीज़न है, आध्यात्मिक रीज़न। अध्यात्म में जब हम जैसा सोचते हैं, सामने वाले को ऐसा ही महसूस होता है। और साइंस भी इसको ये कहती है कि ये टेलीपैथी टेक्निक है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है वो एनर्जी फॉर्म में का चलती है और यहाँ पे लॉ ऑफ एनर्जी लगता है कि आपकी एनर्जी जिसको आप याद कर रहे हो एनर्जी फॉर्म में ट्रेवल हो, और दूसरे के पास वो एनर्जी अगर उसको पहचानना आ रहा है संकेतों को, तो वो उसको कैच कर लेता है। तो ये इसका बहुत बड़ा अहमियत है लाइफ में। इन संकेतों को हम विस्तार में आज बात करेंगे, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। और जो इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बातें अच्छी लगे तो शेयर कर लेना, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं कि जब जैसे ही कोई आपको याद करता है, आपको गहराई से महसूस करता है, तो आपको कैसा पहला संकेत कौन सा मिलेगा? आप बड़े अपने जीवन में व्यस्त हो, अपने काम कर रहे हो, सुबह से शाम तक आप अपनी जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो। इतनी व्यस्तता के बावजूद एक व्यक्ति जो आपके दिमाग पे हावी हो रहा है, वो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो बार बार उसका याद दिमाग में आ रहा है, उसका चेहरा दिमाग में आ रहा है, इतनी व्यस्तता के बावजूद। तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये आपको एक संकेत मिल रहा है कि वो जो व्यक्ति जो आपके दिमाग में आ रहा है, जिसका पिक्चर आपके दिमाग में उभर के आ रहा है, आप मन से कह भी रहे हो कि मुझे काम करने दो, ये बार बार मुझे ये व्यक्ति क्यों याद आ रहा है, आप अपने मन को समझा भी रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये समझ लेना, ये संकेत है, वो सामने वाला जिसका व्यक्ति का चेहरा आपको दिख रहा है, वो आपको बड़ी क्यूरियोसिटी से, बड़े मतलब महसूसता से आपको याद कर रहा है। तो ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत, हमें ऐसा फील होता है कि हम बड़े व्यस्त हैं, हमने आज किसी को याद नहीं किया, अपने काम में बड़े बिजी थे, हम आके घर में कह रहे हैं कि हम बड़े बिजी थे, हम थके हुए हैं, आराम करना चाहिए, क्योंकि आज पूरे दिन हमने बहुत काम किया है, बड़ी व्यस्त रही, बहुत लोगों से मिले। लेकिन अचानक जब आप सोते हो तो आपको जो सपना आता है उसमें एक ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसको आपने दिन भर में कभी याद ही नहीं किया था।
और वो आपके सपने में आके आपसे कुछ कहना चाहता है। आपकी निद्रा टूट जाती है, आप नींद टूट जाते हो और बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हो कि ये व्यक्ति मेरे सपने में क्यों आया, मैं तो इसको याद भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक साधारण घटना नहीं है, ये आपको संकेत दे रही है कि वो व्यक्ति बहुत गहराई से आपको महसूस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। तो आपको उससे, या तो अगर आप दूर हो तो आप उससे कांटेक्ट बना लो। अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हो, किसी वजह से आप गुस्सा हो, तो उससे प्लीज़ बात कर लो, क्योंकि ये ऊर्जा आपको जो महसूस करवा रही है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है और उस इंसान की ऊर्जा है जो बड़ी गहराई से, बड़े कंसंट्रेशन से, बड़े आपको याद कर रहा है। तभी वो ऊर्जा आपके पास ट्रेवल होके आई और आपसे कुछ कहना चाह रही है कि आप उस व्यक्ति से बात कर लो। ठीक है, ये दूसरा संकेत होता है। और जो तीसरा संकेत है वो, हम व्यस्त हैं, ठीक है, हम अपने अपना काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हम अपने काम में व्यस्त हैं, पर अचानक आपको, जब आप अपने काम में व्यस्त हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पास है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो और वो आपके पास बैठा है। आपको ऐसा अनुभव होने लगता है, आपको ऐसा वो दिखने लगता है और कभी कभी तो आप अचानक बोलते बोलते उसका भी नाम ले लेते हो। वैसे कि जैसे आप बोल रहे हो, हाँ हाँ, मान लो किसी इंसान से आप बात कर रहे हो और अचानक आपने, हाँ दीपक, अचानक से आपने नाम ले लिया। तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये आपको एक संकेत दे रही है कि वो व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, जो आपको अनुभव हो रहा है कि वो पास है, तो वो आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको कुछ कहना चाह रहा है। और वो कहना चाहने की वजह से वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग है उसकी कि वो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पास ही है। तो ये आप संकेत को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आप, अगर आप उससे दूर हैं तो आप उससे बात कर लीजिए, और अगर आप बहुत व्यस्तता की वजह से आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो भी आप उससे बात कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बड़े प्यार से सोच रहा है, मेरे दिल से आपको याद कर रहा है। चौथा संकेत, चौथा संकेत ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें स्टॉक कर रहा है, कोई हमें बार बार देख रहा है, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा आपके साथ। तो आपको लग रहा है, आपको उसके कि जो सामने वाला, और एक ही व्यक्ति का दिमाग में आपको बार बार वही आ रहा है कि ये आप मेरे को हर जगह फॉलो करता है, हर जगह, मतलब ऐसा लगता है कि दूसरे नंबर से, सोशल मीडिया पे दूसरे नंबर से मुझे स्टॉक कर रहा है, दूसरे नंबर से मेरे पोस्ट को लाइक कर रहा है, अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ तो दूसरे नंबर से मुझे मैसेज भेज रहा है। आपको यही एहसास हो रहा है कि ये वही व्यक्ति है जो मैसेज भेज रहा है, ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, कोई आपसे संपर्क बढ़ा रहा है तो ये कोई और व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति है जिसको मैं किसी टाइम पे चाहता था, किसी टाइम पे प्यार करता था, लेकिन अब मैं उससे दूर हो गया हूँ और वो व्यक्ति अब मुझे अपना एहसास दिला रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ध्यान साधना कर रहा है आपको लेकर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपको आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ आपको खींच रहा है। तो ये आकर्षण के भी नियम इसमें काम कर रहे हैं, और लॉ ऑफ एनर्जी आकर्षण के ही नियम है, मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपको आकर्षित कर रहा है, अपने ओर खींचता है। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। मतलब आप, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को चाहते हो तो आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अगर वो आपका होगा तो आपके पास खींचा चला आ जाएगा। तो आप उस, जो सामने वाले की स्पिरिचुअल लेवल इतनी हाई है कि उसकी एनर्जी आपके पास ट्रेवल हो रही है और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि वो मुझे स्टॉक कर रहा है, मुझे पीछा कर रहा है, मुझे देख रहा है। तो ये साधारण संकेत नहीं है, वो जो सामने वाला है वो स्पिरिचुअल लेवल उसकी हाई है, साइकोलॉजिकल रूप से वो आपसे जुड़ा हुआ है और इसी वजह से वो आपको लगातार याद कर रहा है। तो आप, अगर वो व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि, तो आप उससे बात करिए, इन संकेतों को पकड़िए, और जो आपको गहराई से याद कर रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक तो उसकी स्पिरिचुअल लेवल भी हाई है, और दूसरा साइकोलॉजिकल वो आपसे कनेक्टेड भी है, और तीसरा जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है,
इस तरीके से उसकी एनर्जी को आप तक पहुंचा रहा है। तो आप इन संकेतों को पकड़ के उस इंसान से बात करिए और ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति गहराई से आपके बारे में ही लगातार सोचकर महसूस कर रहा है। होप सो आप ये बात समझ गए होंगे और ये वीडियो आपके जीवन में कितना हेल्पफुल है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको लगे कि ये बहुत हेल्पफुल है तो दूसरों को भी शेयर करना, क्योंकि कभी कभी हम इन संकेतों को नहीं जान पाते हैं। हम संकेत तो हमें मिलते हैं लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं और हम ये सोचते नहीं है गहराई से कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।